हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पिछले क्लिप में हम लोग ने बात करके ये कर लिया था कि पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जो 7 फॉर्म है सबको लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं। तो हम लोग ने 7 फॉर्म पढ़ा था। 1 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m इज स्लोप, c इज y इंटरसेप्ट। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 is equal to m into x minus x1. m is slope, x1 y1 is a given point. 2 point form y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Intercept form x upon a plus y upon b is equal to 1. a is x intercept, b is y intercept. Normal form x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. P is length of perpendicular drawn from origin to the line, and alpha is angle made by this perpendicular from positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. Symmetric, parametric या distance angle form x minus x1 upon cos theta, y minus y1 upon sin theta is equal to r. And general form ax plus by plus c is equal to 0. इतनी बात हम लोग ने की थी। आज उसी पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार रिवाइज भी कर लिए, अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा हम लोग ने बात किया, एक एक फॉर्म पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो द x एक्सिस, मतलब c की वैल्यू -3। y इंटरसेक्ट बिलो द x एक्सिस मतलब निगेटिव, and making an angle 60 degree with positive direction of x-axis, that is m in anti-clockwise direction, tan 60 degree, that is √3. So equation of line will be y is equal to mx plus c, that is y is equal to √3x minus √3. This is the answer. ओरल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 4,6 √3 एंड इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल। तो x1 y1 आपको गिवन है 4,6 √3 एंड m इज इक्वल टू tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री की वैल्यू हम लोग को याद है 2 प्लस √3। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through one point and whose slope is m, y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus y1, y minus 6 √3 is equal to 2 plus √3 into x minus 4. तो ऐसे ही रहने देते हैं, या चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। y minus 6 √3 is equal to 2 plus √3x -8 minus 4 √3. तो 2 plus √3x minus y minus 8 plus 2 √3 is equal to 0. This is equation of line passing through one point and making an angle 75 degree. Next question है the vertices of a triangle PQR are P2,1, Q -2,3 and R 4,5. Find equation of side QR median through Q. तो अगर हम ट्रायंगल डायग्राम बनाना चाहें, नहीं भी बनाते तो जरूरी नहीं है। पॉइंट P is 2,1, Q is -2,3 and R is 4,5। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ क्यू आर। क्यू का कोऑर्डिनेट पता, आर का कोऑर्डिनेट पता, तो 2 पॉइंट फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 3, 5 माइनस 3 2, 4 प्लस 2 6, 1/3 into x plus 2, 3y minus 9
x प्लस 2 x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है मीडियन थ्रू q, तो q से मीडियन इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पी क्यू आर, लेट सपोज ये एस है, तो कोऑर्डिनेट 4 2 6 3 5 1 6 3, तो इक्वेशन ऑफ q is y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, that is y minus 3 is equal to 0। और अगर आप ध्यान से देखिए ये डायग्राम हमने जो बनाया है वो रफ डायग्राम है, अगर फेयर डायग्राम होता तो यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट सेम है, यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट सेम है, इसलिए ये जो लाइन QS है ये x एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होती है y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट, तो 2 पॉइंट फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू a cos alpha, b sin alpha and a cos beta, b sin beta will be x upon a cos of alpha plus beta by 2 plus y upon b sin alpha plus beta by 2 is equal to cos of alpha minus beta by 2। Write the question, stop the video and try to solve your own, take maximum 3 minutes। और इसमें कोऑर्डिनेट के साथ साथ ट्रिगो का भी इस्तेमाल है, आप 2 पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे और फिर हाफ एंगल में लाना है, तो एडजस्टमेंट भी ट्रिगो भी आपकी जरूरत पड़ेगी। तो स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर ओन, देन कम बैक, टेक मैक्सिमम 3 मिनट, मिनिमम आप जितनी जल्दी आ सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब y माइनस बी साइन अल्फा कोऑर्डिनेट खत्म, अब जो भी है वो ट्रिगो या सिंप्लीफिकेशन है, b कॉमन लिए और साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 अपॉन a cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ये जान करके जिसमें ये एंगल सेम रहे, तो ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब हमको देखिए चाहिए यहाँ पर x अपॉन a, तो या एक लाइन के बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा, जिनसे बन के है वेरी गुड, मिलाते चलें, और जिनसे नहीं बना है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और b से, तो y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन b को इधर भेज दिए जान करके, हमको जहां जाना है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 b को इधर भेजे, तो माइनस b कैंसल, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर ये नहीं करते तो चाहे तो एक लाइन, चलो कह दिए तो कह दिए, इधर b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इधर चला गया, तो इधर क्या बचा, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई a, तो x cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन a। लेकिन ये माइनस साइन अभी बचा है, तो माइनस और माइनस माइनस प्लस a कैंसल, cos अल्फा माइनस b, ये माइनस साइन इधर आकर के प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो x अपॉन
ए cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b साइन अल्फा प्लस cos a cos b प्लस साइन a साइन b cos ऑफ a माइनस b। तो x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। देखिए ये शो करना था। ये जनरली आपको स्कूल में 4 या 6 नंबर में कई बार पूछ लेता है। एक तो वो बात, दूसरी ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे चल करके आप देखेंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इलिप्स के स्पेशल पॉइंट है और ये इक्वेशन इलिप्स की कॉर्ड है। तो वहां पर हम जब देखेंगे तो वहां पर हम आपको एज ए प्रॉपर्टी बताएंगे कि ये होता है। प्रूफ हमने यहां कर लिया इस क्वेश्चन के तहत। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हम चाहते तो यहीं रुक जाते। तो x अपॉन a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3,5 इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। आइए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये माना कि पॉइंट 3,5 है। ये पॉइंट आपका 3,5 है। तो आपको मिड पॉइंट दिख रहा है, ये 3,5 मिड पॉइंट लगना चाहिए। मोटा मोटी लग भी रहा है। लाइन सीधी नहीं खींची है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा चल भी जाता है, लेकिन चलिए कर दिए। तो मिड पॉइंट है ये 3,5 p किसका, जहां पे x एक्सिस को और y एक्सिस को कट कर रहा है। तो करना क्या है, इक्वेशन ऑफ क्यू आर निकालना है। कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका कि 3,5 पता है, कोई एक पॉइंट निकाल लो। दूसरा तरीका कि जब पॉइंट निकल ही आएगा तो q को अगर हम a,0 मान लें और r को 0,b मान लें, a और b पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ डायग्राम। तो इक्वेशन ऑफ क्यू आर विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। तो a की वैल्यू कैसे आएगी, तो a प्लस 0/2 इक्वल टू 3, a इक्वल टू 6, 0 प्लस b बाई 2 इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10। तो इक्वेशन ऑफ क्यू आर विल बी x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस तरह क्वेश्चन आपको स्कूल में ही 1 नंबर या 2 नंबर में मिलने के चांसेस हैं। जेईई मेन वगैरह में वहां के लिए तो नहीं जरूर। क्या है, रिड्यूस द इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म किसे कहते हैं, आपको पहले भी बताया गया है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट 1, न्यूमरेटर में y का कोफिशिएंट 1, यहाँ प्लस राइट हैंड साइड में 1। तो सबसे पहले 3x माइनस 4y इक्वल टू 24, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड में आपको चाहिए 1, तो डिवाइड बाई 24। तो 3x अपॉन 24 माइनस 4y अपॉन 24 इक्वल टू x अपॉन 8 प्लस y अपॉन माइनस 6, क्योंकि बीच में आपको प्लस चाहिए। तो x इंटरसेप्ट 8 यूनिट,
वाई इंटरसेप्ट -6 यूनिट, एक्स इंटरसेप्ट 8 यूनिट, वाई इंटरसेप्ट -6 यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum and product are 1 and -6 respectively. Stop the video, try to solve your own. हर क्वेश्चन में अगर हम बोलना भूल भी जाए तो भी क्वेश्चन जब भी हम आपको करा रहे हैं थ्योरी के बाद, तो पहला क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट लेना है, देन ओपन द वीडियो एंड सी द सॉल्यूशन। तो अगर x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b हमने मान लिया, तो हम लोग को a प्लस b 1 और a इंटू बी -6 खत्म हो गया क्वेश्चन। b इज इक्वल टू -6 बाई a -6 बाई a इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर माइनस a -6 इज इक्वल टू 0, a -3 इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a -3 इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू -a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू -2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। इतना छोड़ो यार, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6, या 2x माइनस 3y 2x minus 3y minus 6 is equal to 0, and similarly a is equal to -2, तो b is equal to 3 है ना। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको स्कूल में ही मिलने के चांसेस हैं। तो ये था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म से क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from origin is 7 units। मतलब किसी लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 7 एंड द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर दैट इज अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 360। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग को फार्मूला याद है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा p। x cos अल्फा cos पाई बाई 3 1/2 प्लस y sin अल्फा √3/2 इज इक्वल टू 7, या x प्लस √3y इज इक्वल टू 40 आंसर। तो आपको यहाँ पर जो इनपुट गिवन था वो नॉर्मल फॉर्म का गिवन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Convert equation of line ax plus by plus c is equal to 0 into normal form। ax plus by plus c is equal to 0 into normal form। तो नॉर्मल फॉर्म आपके पास था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। याद करिए रिस्ट्रिक्शन, p बिकॉज ऑफ डिस्टेंस पॉजिटिव होता था, अल्फा वाज एंगल, अल्फा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बस 0 से 2 पाई 1 राउंड के लिए, केवल एक ही लूप के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंड कांस्टेंट राइट साइड, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेजेंगे, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस एंड मेक कांस्टेंट इन राइट साइड पॉजिटिव, तो माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू c। मेक कांस्टेंट ऑफ राइट साइड पॉजिटिव बिकॉज अपन को p लाना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमको यहाँ पर x कोफिशिएंट साइन और y कोफिशिएंट कॉस लाना है। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, या 1 से और -1 से 1 के बीच होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। इस बात का ख्याल रखते हुए हमको इस वैल्यू को 1 से छोटा और इसको 1 से छोटा, तो √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड आप लिखते जाइएगा, -a अपॉन √a² प्लस b² x प्लस -b अपॉन √a² प्लस b² y
इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। तो डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकॉज वी हैव टू find cos alpha and sin alpha. Now it is converted into normal form where minus a upon under root a square plus b square is equal to cos alpha minus b upon under root a square plus b square is equal to sin alpha and p is equal to c upon under root a square plus b square. तो कभी कभी आपको स्कूल में भी पूछता है, जेईई में भी पूछ लेता है कि दिस इक्वेशन रिटन इन जनरल फॉर्म व्हाट विल बी इट्स पी एंड अल्फा, वेयर पी एंड अल्फा हैव जनरल नोटेशन। जनरल नोटेशन का मतलब p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द लाइन एंड अल्फा इज एंगल मेड बाय दैट परपेंडिकुलर विद फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो क्या करते हैं, राइट हैंड साइड कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेजे और उसके बाद कांस्टेंट राइट हैंड साइड में पॉजिटिव बनाए, फिर x का कोफिशिएंट a, y कोफिशिएंट अगर b या माइनस a माइनस b अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो भी केस हो, प्लस माइनस दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस, हर केस में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगले स्टेप में ये x का कोफिशिएंट cos अल्फा, y का कोफिशिएंट sin अल्फा और राइट हैंड साइड b। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। Convert equation of line root 3x minus y plus 8 is equal to 0 into normal form. Also find alpha and p. तो minus root 3x plus y is equal to 8 हमने दो लाइन में sin constant right hand side and make positive, तो minus 8 को प्लस 8 को राइट हैंड साइड भेजे और माइनस से मल्टीप्लाई, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू माइनस रूट 3, b की वैल्यू 1, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी, तो माइनस रूट 3 बाई 2x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो फ्रॉम हियर cos अल्फा माइनस रूट 3 बाई 2 sin अल्फा 1 बाई 2 एंड p इज इक्वल टू 4। अब आपको अल्फा कितना होगा, व्हाट विल बी अल्फा? तो सर अल्फा विल बी पाई बाई 6। नो, अल्फा इज नॉट पाई बाई 6। क्यों? cos इज नेगेटिव, साइन इज पॉजिटिव। cos इज नेगेटिव, साइन इज पॉजिटिव, implies that अल्फा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दैट्स व्हाई अल्फा इज इक्वल टू pi minus pi by 6, that is 5 pi by 6। तो नॉर्मल फॉर्म आपका हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा x cos 5 pi by 6 plus y sin 5 pi by 6 is equal to 4। ये आपका सिंपल तरीका। एक तरीका और आपको दिखाते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकली भी बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन को ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपको टेबल, आपने 10th में टेबल ड्रॉ करके किया था, हम लोग ये मिटा रहे हैं इस तरफ का, हमारा आंसर आ गया है। अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे हम लोग 10th में पूरा टेबल बनाते थे, अभी हर टेबल बनाने की जरूरत नहीं। एग्जैक्ट ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है, x को 0 कर दीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 यूनिट। x को 0 करिए तो y की वैल्यू 8 यूनिट, तो 0,8। और y को 0 करिए -8 बाई रूट 3, तो लेट सपोज ये -8 बाई रूट 3, 0, तो ये हमारी लाइन है। लेकिन हमें एक तो इक्वेशन ऑफ इनटू नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो फिर अल्फा और पी की जरूरत है। तो पी किसे कहते हैं, पहली बात तो ये बताइए, ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो कहां से निकाले, यहां से निकाले। एम इज इक्वल टू, अगर जनरल फॉर्म में होता है तो एम होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज √3। तो और m होता है tan थीटा, तो थीटा 60 डिग्री। और ये तुमको दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, वरना ये ओरली आपको दूर से 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री, कोई बात नहीं। P क्या होता है, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसे अपन लोग P कहते हैं, उसे P कहते हैं। दिस इज P और ये अपना 30 डिग्री है, अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है। ये डिस्टेंस 8 यूनिट है, इसका नाम O, इसका नाम चलिए P कर देते हैं, किसी का कोई नाम नहीं दिया, इसका नाम Q कर देते हैं, इसका नाम R कर देते हैं। अब हमें P चाहिए, कोई भी ट्रायंगल पकड़ लीजिए, चाहे ये वाला ट्रायंगल पकड़ लीजिए, चाहे ये वाला ट्रायंगल पकड़ लीजिए। कौन सा पकड़ेंगे, चलिए ट्रायंगल ORQ। P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन 8 इक्वल टू साइन 30 डिग्री, P इक्वल टू 4। अल्फा किसे कहते हैं सर, अल्फा कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है यहां तक के एंगल को। याद करिए, डायग्राम पीछे देखिएगा जाकर के इस एंगल को। तो ये 30 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, तो ये 60 डिग्री, इतना 60 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज 150 डिग्री, और इसी को कहते हैं हम लोग 5π/6। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। डायग्राम से आप कई बार एक्चुअली क्या होता है, आप जल्दबाजी में, जो अभी हमने यहाँ पे cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव कहा सेकंड क्वाड्रेंट, अदरवाइज कई बार आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, ग्राफिकल ना करने से अल्फा गलत कर जाते हो। जनरली अल्फा ही पूछना जाता है। तो ग्राफिकल ये हमने आपको चूंकि पहली बार समझाया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें, वरना ओरली आपको दिख जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, ये हमने ग्राफिकल मेथड देखा, और इसके पहले हम लोग ने जो अभी मिटाया वो हमारा सिंपल मेथड था कि स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे ऐसे जाकर के नॉर्मल फॉर्म में जाते हैं। तो आपको जो फॉर्म आपको आसान लगे उससे जाइए। हमारा मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि हमारा कम से कम टाइम, जैसे आपने जैसे ही दिखाया, ये 60 डिग्री दूर से दिखेगा, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 90 प्लस 60 150 एक लाइन में। अगर इसी में हम ये √3x प्लस वाई प्लस 8 कर देते, √3x प्लस वाई प्लस 8 कर देते, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे जाती, तो अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता। तो ग्राफिकली आपको सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि ग्राफिकली आप जो है अल्फा की वैल्यू गलत नहीं निकालेंगे, वो ज्यादातर के अल्फा ही पूछता है। और आपका फर्स्ट मेथड भी था कि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले जाओ और पॉजिटिव करो, फिर √a² प्लस b² से डिवाइड करो, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ y। अदरवाइज ड्रॉ द डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y को 0 करते हैं, पुराना क्वेश्चन वापस ले लेते हैं, वो तो अपना बना लीजिएगा इसका, और उसके बाद जो है 2 पॉइंट मिल जाते हैं, उन्हें ड्रॉ कर देते हैं। P क्या होता है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये P यहाँ से हमने निकाल लिया, एंड सो ऑन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन x plus y is equal to 3 which are situated at a distance √8 unit from the point 2,1 on the line। 2,1 देखिए सेटिस्फाई करता है, 2,1 भी लाइन पे लाई कर रहा है, और जो 2 पॉइंट निकालने हैं वो भी लाइन पर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने लाइन ड्रॉ कर ली, x plus y is equal to 3, इस पे एक पॉइंट लेट सपोज ये a 2,1 है, और इससे √8 डिस्टेंस पे पॉइंट P हमने x, y मान लिया। तो कैसे करेंगे, एक या x y मान लिया, x y अननोन, तो x, y इस पे लाई करता है, तो एक रिलेशन x plus y is equal to 3, दूसरा रिलेशन P a is equal to √8 that is √x minus 2 whole square plus y minus 1 whole square is equal to 2। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, x minus 2 whole square plus y minus 1 whole square is equal to 8। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, यहां से आप सॉल्व कर लीजिए। कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको ओपन कर दीजिए, और या यहां से अगर आप देखें कि y की वैल्यू
3 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 विल बी 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है जी। हाँ, a माइनस बी होल स्क्वायर या b माइनस ए होल स्क्वायर सेम होता है, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर 4, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो एक बार प्लस साइन लिए तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, और जब हमको x, y निकालना है तो जब x इज इक्वल टू 4 होगा तो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स से माइनस 1, तो 4 माइनस 1, माइनस साइन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स 3, तो इसमें स्ट्रेट लाइन की कोई जरूरत नहीं पड़ी जो हमने 10th में पढ़ा था, बस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी और डिस्टेंस फार्मूले से। अब कैलकुलेशन यहाँ पर तो लकली हम लोग का ये सेम हो गया, नहीं और लंबी जाती। तो अब अगर हम यहाँ डिस्टेंस गिवन है, पॉइंट गिवन है पैरामीट्रिक फॉर्म से, तो पैरामीट्रिक फॉर्म से अगर हम जाएं तो हम आपसे कहेंगे कि हम पैरामीट्रिक फॉर्म अगर जाए तो प्रेफर करें कि ग्राफ हम सही बनाएं, प्रेफर करें। तो अब अगर आप डायग्राम देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 3, 1 2 3, 1 2 3, मोटा मोटी ये लाइन, पॉइंट 2,1 ये पॉइंट A 2,1 है, और ये एंगल कितना है बोलो, स्लोप है x प्लस वाई माइनस 1, तो ये है 3π/4, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से भी ये 3π/4 होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, माना कि P पॉइंट का यहां कहीं भी होगा, ये P पॉइंट यहाँ वो तो निकलने के बाद हम एग्जैक्ट कहेंगे, तो P पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है। अब अगर हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म यूज करें तो अल्फा माइनस 2 अपॉन कॉस 3π/4 पॉजिटिव डायरेक्शन से इज इक्वल टू बीटा माइनस 1 अपॉन साइन 3π/4 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 2√2 इंटू माइनस 1/√2, इसको कंपेयर कर दिए। cos 3π/4 की वैल्यू माइनस 1/√2, ये √2 कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 0, एंड बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2√2 इंटू 1/√2 साइन 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो √2 बीटा इज इक्वल टू 3, तो 0,3 एक लाइन में, और तो पॉइंट P अब हम लोग एग्जैक्ट बता देंगे, तब हमको नहीं पता था। तो देखिए कैलकुलेशन, और तुमको दिखाने के लिए कैलकुलेशन, वरना तुम इसी लाइन से ओरली कह सकते थे। कितनी कैलकुलेशन, सिमेट्रिक फॉर्म का यही बहुत हेल्प करता है। कई बार जब कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है तो सिमेट्रिक फॉर्म हमको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है। और दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये डिस्टेंस, दूसरा पॉइंट ऑब्वियसली इधर ही होगा, तो दूसरा पॉइंट अल्फा डैश कोमा बीटा डैश, कैसे, अल्फा डैश प्लस 0/2 इज इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर है तो A विल बी मिड पॉइंट, तो अल्फा डैश इज इक्वल टू 4 एंड 3 प्लस बीटा डैश बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो बीटा डैश माइनस 1, वहां क्वाड्रेटिक बन रही थी और यहाँ पर आसानी से कैलकुलेशन सॉल्व हो गया। तो पहले बार हमने जो किया उसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूले से जा रहे थे, इस बार जो हम लोग ने किया तो यहाँ पर हमने पैरामेट्रिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का यूज किया डिस्टेंस फॉर्म से, और एक तरफ का पॉइंट हमने इससे निकाला, ऑब्वियस है दूसरा पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्म से निकाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर आर a0,4
एंड बी 2,8 अपोजिट वर्टाइसेस का मतलब डायगोनली एंड पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो एक तरीका तो फिर वही कि हमने डायग्राम बना लिया रफ सा, a 0,4 b 2,8 और ये c अल्फा बीटा मान लिए और ये d। तो एक तो ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो अल्फा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 8 होल स्क्वायर। दूसरा कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, अभी आपको नहीं बताया है, लेकिन स्लोप परपेंडिकुलर का -1 होता है, जो कि क्वेश्चन लिख दिए हैं। ऑब्वियस है, इस मेथड से नहीं बताना था, तो स्लोप ऑफ दिस इनटू स्लोप ऑफ दिस -1, इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी। तो सिंपल तरीके से अगर हम जाएंगे डिस्टेंस फार्मूले से तो लंबा पड़ेगा। अब हमें डिस्टेंस भी गिवन है, तो हम कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम प्रेफर करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ने आपसे कहा कि कोशिश करेंगे कि हम डायग्राम जरा सही बनाएं, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि जरूरी है a 0,4 b 2,8 तो ये डायगोनल, तो जो स्क्वायर बनेगा अच्छा सा नहीं बन पा रहा है, अब चलो खैर, जो स्क्वायर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, स्क्वायर जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, सबसे पहले हमने ए बी, अगर इस पॉइंट का नाम सी, इसका नाम डी, तो इस पॉइंट का नाम ई। तो एक तो सबसे पहली बात ए बी इज इक्वल टू सी डी कितना होगा डिस्टेंस फार्मूले से, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस दैट इज 2√5। तो यहां से हम कह सकते हैं CE और DE √5 होगा। अब अगर ये पॉइंट हम अल्फा कोमा बीटा मान लें, तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि तो ये एंगल कितना होगा, तो यहां से हम एक बार फिर कहेंगे स्लोप ऑफ CD इनटू, अगर ये एंगल थीटा है, इनटू स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और यहाँ पर चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्लोप ऑफ CD, ये लाइन अभी हमने आपको नहीं बताई है लेकिन आपको पता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो स्लोप ऑफ CD tan थीटा इनटू स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB आपको पता है, 2 पॉइंट पता है, तो y2 माइनस y1 इनटू x2 माइनस x1, 8 माइनस 4 4 2 माइनस 0 4/2। तो tan थीटा इज -1/2। स्लोप में tan थीटा नेगेटिव है, मतलब थीटा ऑब्ट्यूज है, तो sin थीटा विल बी 1/√5 and cos theta -2/√5। and for D, अगर अल्फा बीटा माने हैं इसको, तो अल्फा माइनस E का कोऑर्डिनेट नहीं लिखे, अरे लिख लो भाई, E का कोऑर्डिनेट विल बी 2 + 0 1 8 + 4 6। तो अल्फा -1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू बीटा -6 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू R। तो यहां से आपको अल्फा बीटा मिल जाएगा और D का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो D के कोऑर्डिनेट के बाद C का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूले से मिल जाएगा। तो ये हमारा x एक्सिस था, ये हमारा y एक्सिस था। पहला मेथड हमने आपको बताया कि डिस्टेंस फार्मूले से, दूसरा मेथड हमने यूज किया किस मेथड से, तो दूसरा मेथड हम लोग ने पैरामीट्रिक फॉर्म से यूज किया। तो आज की इस क्लिप में हम लोग ने इक्वेशन ऑफ लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म पढ़ी। इक्वेशन लाइन हम आगे पढ़ते रहेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब कहीं जहां जहां जरूरत पड़ेगी अब हम स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लिप में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। ओके, बाय बाय।